नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। एक देश जिसको मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है, एक लीडर जो आयरन मैन की छवि रखता है, और इन दोनों को एक दिन फिर भी झुकना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू ने पिछले 30 सालों में 3 बार इंटरनेशनल लेवल पे माफी मांगी है। इंटरनेशनल लेवल पे माफी मांगना, अपोलोजाइज करना कोई छोटी बात नहीं है। ये उनको ऐसा क्यों करना पड़ा, हम वो तीनों केस डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे क्या ये उनकी मजबूरी की माफी थी या कोई स्ट्रेटेजिक विन थी। सबसे पहले जब नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी तो वो साल था 2010। 2010 में तुर्की का एक जहाज गाजा के लिए राहत सामग्री लेके निकलता है, लेकिन बीच में ही इजराइल के नेवी सैनिक उसको पकड़ते हैं और एक झड़प होती है। उस झड़प में 10 नागरिक मारे जाते हैं, जिससे तुर्की बुरी तरह से नाराज हो जाता है और कहता है कि ये सोवेनिटी का उल्लंघन है, और वो इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ लेता है। 3 साल तक दोनों देशों के बीच में कोई संबंध नहीं रहे। फिर यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को मीडिएटर का रोल प्ले करना पड़ा। उन्होंने एक टेलीफोन कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान और नेतन्याहू के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें नेतन्याहू ने माफी मांगी और कहा इट वाज ए ट्रेजिक मिस्टेक। और इतना ही नहीं, इजराइल को एक कंपनसेशन भी देना पड़ा। उन्होंने $20 मिलियन तुर्की को एज कंपनसेशन दिए। तब कहीं जाकर तुर्की और इजराइल के बीच में संबंध सामान्य हुए। इस तरह से ये पहला मौका था जब नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी। जुलाई 2017 में जॉर्डन के अंदर जो इजराइल का दूतावास था, वहां पे दूतावास के सामने इजराइल के सैनिक ने गोलियां चलाई और जॉर्डन के 2 लोग मारे गए। जॉर्डन ने सख्त कदम उठाए और कहा कि माफी से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा, और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने एम्बेसी को बंद भी कर दिया। 1 साल तक इजराइल की एम्बेसी बंद रही। फिर जनवरी 2018 में नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी और कंपनसेशन भी देना पड़ा। और तीसरी बार नेतन्याहू को अभी कुछ ही दिन पहले माफी मांगनी पड़ी। कुछ दिन पहले इजराइल ने कतर के दोहा में एयर स्ट्राइक की थी। उस एयर स्ट्राइक के टारगेट थे हमास के कुछ लीडर्स, लेकिन ये एक तरह से सोवेनिटी का इशू था। कतर ने इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया, और क्योंकि यूएस से अरब कंट्रीज का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और सिक्योरिटी की गारंटी भी उसी के पास है, अमेरिका को इंटरफेयर करना पड़ा। और डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग अरेंज करनी पड़ी, जिसमें इजराइल के पीएम और कतर के पीएम शामिल हुए। माफी मांगते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमने कभी भी कतर को टारगेट नहीं किया, हमारा टारगेट हमास के लीडर थे, लेकिन अब फ्यूचर में हम कतर के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। इस तरह से 2013, 2018 और 2025 3 बार नेतन्याहू ने माफी मांगी है, और तीनों ही बार नेतन्याहू की मजबूरी थी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट रिस्क पे थे। तुर्की से माफी मांगते टाइम रीजनल बैलेंस और एनर्जी की मजबूरियां थी। जॉर्डन से माफी मांगते टाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन और होली साइट्स थी। और कतर से माफी मांगते टाइम होस्टेज नेगोशिएशंस उनकी मजबूरी थी। इस तरह से अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो इजराइल ने तीनों बार जब भी माफी मांगी है, अपने इंटरेस्ट को आगे रखते हुए माफी मांगी है। आपके विचार में ये क्या था? क्या ये स्ट्रेटेजिक गेम प्लान था या नेतन्याहू की मजबूरी थी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।